हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम फर्राट। राइट। तो बेटा यहाँ पर क्लास 10th के लिए एक अनाउंसमेंट आया है सीबीएसई की तरफ से कि बेटा आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई भी चेंजेस या कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं। जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम का वेटेज जो है 6 मार्क्स है, अलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15, मेंसुरेशन 10, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। तो टोटल बेटा आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 20 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। राइट। तो उसमें आपको जो है 20 मार्क्स जो मिलते हैं वो स्कूल वाले देते हैं। आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स, अटेंडेंस वगैरह सब कुछ को देख के आपको इंटरनल मार्क्स मिलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा करते हैं, राइट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हों या प्री बोर्ड्स हों, तो उनको फिर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, बोर्ड्स में। तो बेटा बात करते हैं डिटेल में कि पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम के अंडर में रियल नंबर आ रहा है। बेटा रियल नंबर में कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, राइट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक आप देख सकते हो। स्टेटमेंट्स आफ्टर रिविंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स। सिंपल सा है बेटा, इसमें एचसीएफ एलसीएम निकालने को मिल सकता है आपको। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम भी मिल जाता है। और ये प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ये हमेशा आपको पूछा जाता है, ध्यान देना है आपको। इरेशनल प्रूफ करने वाले सवाल जरूर आपको पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगला अलजेब्रा में बेटा आपका पॉलिनोमियल में आपको जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें अल्फा बीटा जीरोज़ होते हैं। उसी से रिलेटेड आपको जीरोज़ निकालना, ज़ीरो का प्रोडक्ट निकालना, ज़ीरो का सम निकालना, वो सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, राइट। अगला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर बेटा हमें चेक करना होता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, ग्राफिकल मेथड भी होता है और सॉल्यूशन करते हैं बेटा दो मेथड से, जो कि होता है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। तो बेटा यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि इससे ग्राफ बनाने को भी मिल जाता है, कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम भी पूछता है और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सिंपल सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, अगर वो आता है तो आप स्प्लिट कर सकते हो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। और रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, और बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही आपका श्रीधराचार्य रूल होता है, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम और ये जो क्वेश्चन बनते हैं आप उनको आराम से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा ये ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो क्या होता है कि इसका हमें nth टर्म निकालने को, क्या, tn और sn ये निकालने को हमसे बोलता है। तो ये सब हम निकाल सकते हैं। कभी कभी इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी मिल जाती है और जनरली पूछ लेता है कि आप nth टर्म बता दो, 16th टर्म बता दो, 15th टर्म बता दो, एंड सो ऑन। तो tn और sn निकालना आना चाहिए इसके लिए। अगला है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, ध्यान देखना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सिंपल सी बात है, ग्राफ्स आ रहे हैं, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, और डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला है, जो कि इंटरनल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो बेटा ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल्स आपके पास जो है उसमें बेटा सिमिलर ट्राइंगल्स है। क्लास 10th में आपके पास सिंगुलर ट्राइंगल्स है। आप बेटा फर्स्ट थ्योरम देखोगे तो ये कहलाती है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, राइट। और दूसरा उसका बेटा जो थ्योरम है वो उसका कन्वर्स है,
ठीक है। और फिर ये आगे जितने भी क्राइटेरिया हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स कब कब हो सकते हैं, तो उसके लिए बेटा ये 3 रूल्स हैं आपके पास, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में और आप सिमिलर दिखा सकते हो। जैसे क्लास 9th में आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके आए हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे शो करते हो, तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स आपको दिखाना होगा। क्लियर है? आपने कहा जी सर। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है सर्किल। तो सर्किल में ये 2 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगला, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये 2 थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आते हैं, तो इसको ध्यान देना है, इसका प्रूफ वगैरह भी आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री, साइन कॉस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, सभी की लविंग एंगल्स की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। लविंग एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू आपको पता होती है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है बेटा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं आपके, आइडेंटिटी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और अगला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए। बेटा वो सब आपको बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इन्हीं आइडेंटिटी बेसिस पे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है वो। अगला चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम होगी और इन वर्ड प्रॉब्लम में आप डायग्राम बना के, फिगर बना के आप क्या करोगे, सीधा सीधा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, आप कर सकते हो। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती है इसमें। अगला है बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मतलब डिफरेंट फिगर्स के एरियाज निकालने के लिए सर्किल के, उसके लिए बेटा ये चैप्टर में काफ़ी अच्छा बेसिक क्वेश्चन मिलता है आपको। ठीक है, अगला टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आप देख सकते हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो ये आप CBSE की साइट पे जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम में बेटा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स और कोन्स होते हैं। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, MCQ भी पूछता है और क्या होता है, कभी कभी केस स्टडी भी मिल जाता है। और केस स्टडी तो CBSE में आने ही है। ठीक है, MCQ भी आने हैं, 20 MCQs आने हैं और सब्जेक्टिव भी रहने हैं। ठीक है, अगला टॉपिक बेटा आप देखो स्टैटिस्टिक्स, जिसमें जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है उसी का एक्सटेंशन है, जिसमें आपको बेटा मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशन और उससे रिलेटेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट इसके फार्मूलाज हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, वो सब आपको यहाँ सिखाया जाता है। तो यहाँ से बढ़िया अच्छे क्वेश्चन सवाल बनते हैं। ठीक है, 5-6 नंबर का बड़े क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला है बेटा प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपको मिलता है। राइट, तो प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो ये आपका लास्ट टॉपिक होता है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन करने को मिलते हैं। तो गाइज यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। और फिर देखो आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे इसके कितना परसेंटेज क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। ठीक है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट भी देख सकते हैं आप। और तो यही आपका सिलेबस है, आप देख लीजिए एक बार और अच्छे से थरली। मैं आपको बता दूं कि बिना सिलेबस के आप अपनी पढ़ाई ना करें। सिलेबस पहले अच्छे से देखें, समझें, फिर उसको पढ़ें, फिर वैसे ही क्वेश्चंस करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पुरानी बुक्स लिए रहते हैं, वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और फिर बाद में पता चलता है क्या सिलेबस है, तो फिर वो उसमें समय लगता है। तो पहले से ही स्ट्रेटजी, पहले से ही टाइम टेबल डिसाइड कर लो, पहले से अपनी स्ट्रेटजी वही पढ़ो जो बोर्ड में आना है, इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें हैं। ज़बरदस्ती की चीज़ें पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर बेटा ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।